पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एयं खूणाणिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम बियानिया। अहिंसा धर्म होता है। किसी भी जीव को अपनी ओर से मारने का, कष्ट देने का प्रयास नहीं करना, यह भावना बड़ी अच्छी होती है। आदमी के पास ज्ञान है, अगर ज्ञान के द्वारा वह अहिंसा के पथ पर चले, यानी ज्ञान का सार है आचार। ज्ञान हमें है और उस ज्ञान के अनुसार यानी अहिंसा का भी ज्ञान करें। अहिंसा का भी ज्ञान होगा तो अहिंसा अच्छी हो सकती है। हिंसा अहिंसा को कुछ आदमी जानता ही नहीं है, वह कितना तो अहिंसा का सलक्ष्य पालन कर पाएगा और कितना उस संदर्भ में धर्म का आराधन कर पाएगा। इसलिए अहिंसा धर्म का आचरण करना और अहिंसा के बारे में ज्ञान भी हो जाए तो एक आत्म कल्याण की दृष्टि से यह अच्छी बात हो सकती है। आदमी हिंसा यानी जीवों को मारना यह क्यों करता है? या तो लोभ के कारण ऐसा करता है और या आक्रोश के कारण ऐसा कर सकता है। आदमी को लोभ आ गया कुछ हड़पने के लिए, लेने के लिए, आदमी की हत्या तक वह कर सकता है। या इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया तो वह हिंसा, अपराध, हत्या में जा सकता है। तो आदमी ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करे और ज़्यादा लोभ भी नहीं करे। मामूली थोड़ा कुछ तो लोभ मान लें, इंसान है, फिर जो गृहस्थ है मान लो हो जाए, थोड़ा मान लो गुस्सा भी आ जाए। ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। अति लोभ हो न कर्तव्य है। ज़्यादा लोभ करेंगे फिर लोभ के कारण ठगी करो, किसी को धोखाधड़ी किसी के साथ करो, किसी को मारो, किसी को लूटो, तो ये काम अति लोभ के कारण करने पड़ सकते हैं। इसलिए जीवन अच्छी तरह चल सके, खाने को रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़े मिल गए, मकान मिल गया रहने को, सामान्य सुविधा के साधन मिल गए, और ज़्यादा धन अर्जन और वो भी गलत तरीकों से करना यह बढ़िया नहीं लगता। भी धन अर्जन क्यों चाहिए? जीवन चलाने के लिए तुम्हारे पास हो रहा है। अब धन अर्जन करो भी तो कम से कम गलत कामों से तो धन अर्जन मत करो। और धन पास में है उस पर भी ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। धन कोई साथ में नहीं चलता, धर्म का प्रभाव साथ में चलेगा। तो आदमी सोचे मेरे साथ में क्या जाएगा, जो साथ में जाए उस पर मैं ध्यान दूं। और तो एक दिन जीवन आदमी का पूरा हो जाता है। ये किए हुए कर्म, पुण्य पाप के कर्म, वे आदमी के साथ में जाते हैं। तो आदमी ये सोचे मैं पाप कर्म से तो बचने की चेष्टा करूं।
एक महात्मा जी एक गांव में गए तो धर्म कथा व्याख्यान सत्संग का क्रम शुरू हो गया। सुबह भी सत्संग होता, रात को भी हो जाता। लोग भी गांव के काफी आने लग गए। एक दिन कुछ युवक बोले कि महाराज आपका व्याख्यान का क्रम ठीक है, सत्संग अच्छा चल रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, पर एक कमी है। कमी क्या है कि महाराज आपके व्याख्यान में कमी नहीं है, कमी हमारे गांव की एक है। हमारे गांव के जो सेठ हैं, बड़े सेठ हैं, पैसे वाले बहुत हैं, वो नहीं आते हैं। और लोग बहुत आते हैं, पैसे वाले हमारे सेठ जी हैं, वो नहीं आते हैं। आप सेठ जी को भी कभी उपदेश दो कि रोज नहीं तो 2-4 दिनों में एक बार भी आ जाएं तो हमें भी अच्छा, भी हमारे सेठ साहब आए हैं, उनको भी लाभ मिले। तो कभी देखो, कभी मौका होगा तो। एक दिन वो महात्मा जी भिक्षा करते थे, घरों में जाके भिक्षा लाकर ही जीवन खाते थे। तो वो भिक्षा करते करते वो उस गली में भी चले गए जिस गली में सेठ जी की हवेली थी। तो वो 2 कार्यकर्ता साथ में थे बाबा जी के। वो बोले महाराज यही घर है सेठ जी का, आप तो भिक्षा के लिए आए ही हैं, तो इनके भी आपको चलना ही होगा ना, भिक्षा के लिए चलो। साथ में जरा सेठ जी को ज्ञान भी देना कि थोड़ा सत्संग का लाभ लेने का प्रयास करें। तो वो बाबा जी सेठ जी के मकान में गए। तो सेठ जी वो मकान के बाहर वाला जो कमरा था वहाँ बैठे थे, अच्छा पलंग लगा हुआ था। तो घर के अंदर जाने से पहले वो पहले कमरे में संत गए महात्मा जी। बोले सेठ साहब, कहाँ महाराज? हाँ महाराज, भिक्षा के लिए आए। हाँ महाराज, अंदर आप चलो, रसोई है, भिक्षा मिलेगी आपको। तो कहा सेठ साहब भिक्षा आप भी दोगे? कहा आप कहो तो मैं भी दे दूंगा। सेठ साहब खड़े हुए रसोई में गए और महात्मा जी को जो फुल्का, रोटी, साग, दाल, थोड़ी मिठाई जो घर में थी, तो महाराज ये लो, अच्छी तरह भिक्षा दे दी। तो फिर वो बाबा जी बोले सेठ साहब एक छोटा सा काम आप कर सकते हो क्या? महात्मा जी बोलो, मेरे अनुकूल होगा तो कर दूंगा, वरना ना कह दूंगा। बोलो क्या काम है आपके? कोई पैसा चाहिए? कोई जमीन लेनी है आपको? जमीन दिलाऊं क्या? कभी जमीन तो नहीं, कोई आश्रम बनाना हो तो जमीन दिलवा दूं, फिर बिल्डिंग के लिए पैसा दिलवाऊं किसी से? तो नहीं बाबा, पैसा जमीन की बात नहीं है। पैसा भी क्या बोला कि पैसा भी किसी से दिलवा दूं, खुद ऐसा नहीं कि मैं दे दूंगा, कि किसी से दिलवा दूं पैसा, जमीन दिलवा दूं, खुद दे दूंगा, ऐसा नहीं। महात्मा जी बोले हमें न तो जमीन चाहिए, न हमें कोई आश्रम बनाना, न कोई पैसा चाहिए, ये चीजें नहीं चाहिए। दूसरा ही काम बताऊं, बोलो क्या काम है? तो महात्मा जी ने कहा एक छोटी सी सुई है मेरे पास, वो कपड़ा सीने वाली सुई है, वो मैं आपके पास रखना चाहता हूं, और अगले जन्म में जहां मैं पैदा हूं ना, वहां आप मुझे ये सुई सौंप देना। आप भी अगले जन्म में जहां जाओ वहां फिर ये मुझे सुई वापिस सौंप देना। तो सेठ जी बोले महात्मा जी आप तो भोली बात क्या करते हो, ये सुई मेरे साथ में थोड़ी चलेगी, मैं सुई को साथ में थोड़ा ही ले जाऊंगा। जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, पर क्या बताऊं मित्र कफन में जेब नहीं होती। क्या बताऊं मित्र कफन में जेब नहीं, तो हीरे मोती साथ में नहीं जाते। तो सेठ जी बोले महाराज ये सुई है, छोटी सी है, पर अगले जन्म में मैं साथ कैसे ले जाऊंगा इसको, ये तो यहीं रह जाएगी ना, मैं फिर कैसे सौंपूंगा आपको?
ये काम मेरे बस का ही नहीं है। तो महात्मा जी थोड़े प्रौढ़ उम्र के थे या थोड़ी उम्र वाले ही थे, तो सेठ जी का हाथ पकड़ा। सेठ जी थोड़े छोटी उम्र के थे और बाबा जी थोड़े यूं वृद्ध या प्रौढ़ उम्र के थे। तो सेठ जी का हाथ बाबा जी ने पकड़ा या पूंछा पकड़ा कि सेठ जी बेटा, चौंका सेठ, मेरा हाथ क्यों पकड़ा, मेरा क्या बात हुई? कि सेठ साहब, ये सुई आपके साथ नहीं चलेगी, इतनी माया पैसा धन दौलत आपके साथ में चलेगा क्या? अब सेठ जी समझे, रे मुझे तो ज्ञान दे रहे हैं बाबा जी कि सुई साथ में नहीं चलेगी तो इतना पैसा साथ में चलेगा क्या? इतने पैसा, इतना मोह क्यों पैसे से? कहा बाप जी आपने तो बड़ा ज्ञान दे दिया, आंखें खोल दी मेरी कि साथ में तो कोई जाएगा नहीं। तो सेठ साहब हम यहाँ आए हुए हैं, आप एक दिन भी नहीं आए, हमें आए को 8 दिन हो गए हैं, एक दिन भी आप तो आए ही नहीं। सत्संग होता है, सुबह होता है, रात को भी होता है। बोला बाप जी मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया, यही काम धंधे में और में रह गया। सर अब तो सोचो, ये इतना पैसा साथ नहीं चलेगा तो धर्म करो, वो साथ चल सकेगा। थोड़ा नाम लेते हो या नहीं, आधा घंटा घंटा। बोला बाप जी सुबह थोड़ा बहुत 2-4 मिनट भले ले लूँ, बाकी मैं तो इन व्यापार में, फैक्ट्री में, इसी में ज़्यादा लगा रहता हूँ। कहा सेठ साहब ठीक है, फैक्ट्री की कोई हम ना नहीं कहते, पर थोड़ी इस आगे की बात पर भी ध्यान दो, यहाँ भी शांति में रहो और आगे भी ठीक रहे। बोला बाप जी अब ध्यान दूंगा। तो पहला काम तो यह करो, रोज सत्संग में 1 घंटा बैठा करो। बाप जी अब आया करूँगा, आप जो कहो मैं ध्यान दे लूँगा। बस पहली बात हमारी यही है कि सुबह चाहे शाम जो आपको टाइम सूट करे, एक बार के सत्संग में कम से कम 1 घंटा, सत्संग तो थोड़ा लंबा चलता है, आप 1 घंटा कम से कम बैठ जाया करो। बाप जी रोज आऊँगा आपके पास। अब सेठ का चिंतन बदला कि भी मैं तो पैसे मेरे मोह माया में इतना लिप्त हूँ, अब थोड़ा आत्मा के लिए। यह शरीर और आत्मा 2 चीज है। शरीर तो है ही, दिखता है हमको यूं, आत्मा है वो आगे जाती है, यह शरीर तो यही रहता है। तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा नया नया जन्म लेती है। एक जन्म मनुष्य का ले लिया, अब आगे कोई वापिस मनुष्य बन जाए, कोई देव गति में चला जाए, कोई नरक में चला जाए, कोई पशु आदि तिर्यंच गति में बकरा बन जाए, भेड़, कोई ऐसी योनि में चला जाए। तो जैसा कर्म आदमी करता है वैसा फल भोगना पड़ता है। अच्छी करनी का अच्छा फल है, बुरी करनी का बुरा फल। कोई पक्षपात नहीं है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कर भला हो तो भला, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिले। कोई इसमें ऐसा नहीं कि ये बड़ा आदमी है इसको तो छोड़ दें। छोटा हो या बड़ा कोई हो, राजा हो या रंक, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए जीवन में अहिंसा के रास्ते पर चलें तो हमारी आत्मा अच्छी रह सकेगी। कि किसी जीव को बिना मतलब कष्ट नहीं देना, गुस्सा ज़्यादा नहीं करना। एक कुत्ता भी बैठा है तो बिना मतलब उसको भी तकलीफ नहीं देना। अगला बैठा है शांति से सो रहा है, हम क्यों बीच में लाठी लगाएं, क्यों कांकरा फेंके? सोने दो, हमें क्या दिक्कत है, वो भी तो इंसान है, हमें नींद आती है, वो भी सो रहा है। तो जहाँ तक हो सके एक कुत्ते को भी तकलीफ नहीं पड़नी। और तो क्या, कबूतर भी बैठा है, बैठा है, हमारे क्या लिया, बैठा है कबूतर, क्यों उसको बिना मतलब उड़ाने की चेष्टा करें? शांति से कोई बैठा है प्राणी, कोई गर्मी है, कोई छाया में कबूतर बैठा है, बैठा है। हमें भी तो छाया चाहिए, वो भी छाया में बैठा है बेचारा, बिना मतलब उसको भी उड़ा करके तकलीफ नहीं दे। तो किसी भी प्राणी को, कीड़े मकोड़े हैं तो सामने कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, उसके ऊपर पाँव क्यों रखें? कीड़ों पर
थोड़ा इधर का रास्ता खाली है, ऐसे भी जा सकते हैं। तो कीड़ों मकोड़ों पर अपना पाँव रखे, वो कहीं मर जाएंगे तो उन्हें तकलीफ पड़ेगी। तो जीव जंतुओं को, चाहे मनुष्य को तो तकलीफ दें क्या, पशुओं को, कीड़ों मकोड़ों को, कबूतरों को, चिड़िया को, कागला भी कोई आ गया, कौवा भी आ गया, बेचारा कौवा है, वो भी एक योनि, कौवा प्राणी है, क्राम क्राम करना शुरू कर दिया तो कर दिया, बोलने हमें क्या, बोलता रहे, उसको क्यों उड़ाने की चेष्टा करें, बैठा है शांति अपना, बोलता है, क्या फर्क पड़ा। तो भी कौवे का मान लो गीत हो रहा है, उसका अपना गीत है कौवे का, उस गाने में, तो उसको क्यों हम तकलीफ दें, गाने दो गीत अपना। तो किसी जीव जंतु को, भाई कोई हमारे, मान लो आपके घर में कौवा आ गया, अतिथि आते, वही अतिथि मान लो आ गया, एक प्राणी आ गया, बैठा है अपने, क्या बात है। तो दुख नहीं देना, गुस्सा ज्यादा करेंगे, आपको गुस्सा आ गया और आपने गालियां देना शुरू कर दिया, किसी पर हाथ उठा लिया, लाठी हाथ में ले ली, तो भाई हमें ज्यादा गुस्सा नहीं कर, थोड़ा गुस्सा तो मान लो, हालांकि गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करें तो और बढ़िया, मान ले आत्मा के लिए थोड़ा बहुत किसी को कहा सुनी करनी पड़े, परिवार में किसी को कुछ मान लो कभी कहना पड़े, पर ज्यादा गुस्सा, लाल पीला हो जाना और गालियां शुरू करना, उतना गुस्सा हमको नहीं करना चाहिए। तो गुस्सा भी एक तरह का नशा सा है, आदत पड़ जाती है, वो आदत, वो संस्कार हो जाता है गुस्से का। तो बात बात में जल्दी गुस्सा नहीं करना, परिवार में शांति से रहेंगे। गुस्सा ज़्यादा करोगे तो परिवार में लड़ाई झगड़ा और कलह हो जाएगा, तो परिवार में भी ज़्यादा गुस्सा नहीं। व्यापार में, दुकान पर गुस्सा करेंगे, खेती में गुस्सा किसी आदमी से, तो वो आदमी दूर हो जाएंगे, भी बड़ा गुस्सेल आदमी है। दुकान में गुस्सा करोगे तो ग्राहक सोचेंगे भाई इनके दुकान में तो नहीं आना ही ठीक है, दो चार सुनाते रहते हैं, चीज़ वस्तु तो बाद में, पहले गालियाँ मिलती है या जोर से बोलती है। आदमी को शांति में रहना चाहिए, शांति में रहो, सुख में रहो। आदमी जितना शांति रखे कि भी ठीक है, कोई भूल हो गई तो शांति से कह दे भी ये काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत कभी जोर से भी मान लो, थोड़ा बहुत बोलना पड़े, पर मन में इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं हमें नहीं करना चाहिए। हमें मुंह से गाली निकल जाए तो इतना गुस्सा, ज़्यादा तेज गुस्सा करने से खुद का नुकसान हो सकता है। ज़्यादा तेज गुस्सा आएगा बार बार तो दिमाग पर और पर थोड़ा एक असर कहीं हो जाए तो हो जाए। अपना शांति रखें, किसी को तकलीफ भी बिना मतलब न पड़े, जहाँ तक हो सके हम ध्यान रखें, और किसी प्राणी की हिंसा न करें, लोभ ज़्यादा न करें, संतोष रखें, ज़्यादा लोभ नहीं कि पैसा इतना आ गया तो आ गया, ठीक है, कोई आपके हो सकता है पुण्य का भी योग हो, पैसा आ गया, आप धनवान बन गए, अच्छा मकान है, घर में कार है, घर में टीवी है और है, सब सुविधाएं हैं, आपका कोई पूर्व का पुण्य भी किया हुआ हो सकता है कि खुद सुख सुविधा खूब आराम का जीवन है, पर यह तो पिछली पुण्याई खा रहे हैं, यह तो पिछली पुण्याई भोग रहे हैं, आगे के लिए क्या कर रहे हैं। यह तो बासी पिछली पुण्याई है, वो उदय में आ रही है, ऐसा हो सकता है। आगे के लिए मैं क्या करता हूँ, धीरे, या पिछली पुण्याई तो मेरी जा रही है, वो तो जा रही है, ये सुख सुविधाएं हमें मिलती है ना, तो मानो पिछली पुण्याई इन सुविधाओं में हमारी जा रही है, खर्च हो रही है, पूंजी जा रही है। आगे के लिए कोई पूंजी वापस तैयार हो रही है या नहीं, आगे क्या मिलेगा, तो पुण्य है तो आगे मिलेगा मान लो। और पुण्य भी बड़ी बात नहीं है, आत्मा की शुद्धि, आत्मा निर्मल रहे, आत्मा समता शांति में रहे, वो बड़ी बात है। तो हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। अहिंसा धर्म है, और अहिंसा को तो कौन नहीं मानता, भले जैनों को पूछ लो, सनातनियों को पूछ लो, सिखों को पूछो, क्रिश्चियन को पूछो, मुसलमानों को पूछो, भाई कि अहिंसा धर्म कैसा, ये
मैत्री रखना कैसा, इसको बुरा कौन बताएगा कि अहिंसा खराब धर्म है। सामान्य रूपेण भी अहिंसा को कौन अस्वीकार करेगा। ठीक है, अपेक्षावश कभी कुछ करना पड़े, देश की रक्षा के लिए करना पड़े, वो तो एक अलग करना पड़े, बाकी तो अहिंसा धर्म अपना अच्छा धर्म है। तो हम सभी अहिंसा धर्म का पालन करें, यह काम्य है।